उन गज बदन देव देव की जय हो, जिनके चरण कमल का स्मरण संपूर्ण विघ्न समूह को इस प्रकार नष्ट कर देता है जैसे सूर्य अंधकार राशि को। जो पुरुष विद्यारंभ, विवाह, गृह प्रवेश, निर्गमन, घर से बाहर जाने, संग्राम अथवा संकट के समय सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशन, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद और गजानन, इन 12 नामों का पाठ या श्रवण भी करता है, उसे किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता। जो श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, चंद्रमा के समान जिनका वर्ण है, तथा जो प्रसन्न वदन है, उन देव देव चतुर्भुज भगवान विष्णु का सब विघ्नों की निवृत्ति के लिए ध्यान करना चाहिए। जो वशिष्ठ जी के नाती, प्रपौत्र, शक्ति के पौत्र, पराशर जी के पुत्र तथा सुखदेव जी के पिता हैं, उन निष्पाप तपोनिधि व्यास जी की मैं वंदना करता हूँ। विष्णु रूप व्यास अथवा व्यासल्प श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। वशिष्ठ वंशज ब्रह्म निधि श्री व्यास जी को बारंबार नमस्कार है। भगवान वेद व्यास जी बिना 4 मुख के ब्रह्मा हैं, 2 भुजा वाले दूसरे विष्णु हैं और ललाट लोचन तीसरे नेत्र से रहित साक्षात श्री महादेव जी हैं। अर्जुन ने पूछा, केशव, मनुष्य बारंबार 1000 नामों का जप क्यों करता है? आपके जो दिव्य नाम हैं उनका वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, अर्जुन, मत्स्य, कूर्म, वाराह, वामन, जनार्दन, गोविंद, पुंडरीकाक्ष, माधव, मधुसूदन, पद्मनाभ, सहस्राक्ष, वनमाली, हव्ययुद्ध, गोवर्धन, ऋषिकेश, वैकुंठ, पुरुषोत्तम, विश्वरूप, वासुदेव, राम, नारायण, हरि, दामोदर, श्रीधर, वेदांग, गरुड़ ध्वज, अनंत और कृष्ण गोपाल, इन नामों का जप करने वाले मनुष्य के भीतर पाप नहीं रहता। वह 1 करोड़ गोदान, 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 कन्यादान का फल प्राप्त करता है। अमावस्या, पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि को और प्रतिदिन सायं, प्रातः एवं मध्याह्न के समय इन नामों का जप करने वाला मनुष्य पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे विष्णु भगवान, मेरी उद्दंडता दूर कीजिए, मेरे मन का दमन कीजिए और विषयों की मृग तृष्णा को शांत कर दीजिए। प्राणियों के प्रति मेरा दया भाव बढ़ाइए और इस संसार समुद्र से मुझे पार लगाइए। भगवान लक्ष्मीपति के उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिनका मकरंद, गंगा और सौरभ सच्चिदानंद है तथा जो संसार के भय और खेद का छेदन करने वाले हैं। हे नाथ, भेद न होने पर भी मैं ही आपका हूँ, आप मेरे नहीं, क्योंकि तरंग ही समुद्र की होती है, तरंग का समुद्र नहीं कहीं नहीं होता। हे गोवर्धन धारी, हे इंद्र के अनुज वामन, हे राक्षस कुल के शत्रु, हे सूर्य चंद्र रूपी नेत्र वाले, आप जैसे प्रभु के दर्शन होने पर क्या संसार के प्रति उपेक्षा नहीं हो जाती, अपितु अवश्य ही हो जाती है। हे परमेश्वर, मत्स्य आदि अवतारों से अवतरित होकर पृथ्वी की सर्वदा रक्षा करने वाले आपके द्वारा संसार के त्रिविध तापों से भयभीत हुआ मैं रक्षा करने के योग्य हूँ। हे गुण मंदिर दामोदर, हे मनोहर मुखारविंद गोविंद, हे संसार समुद्र का मंथन करने के लिए मंदराचल रूप मेरे महान भय को आप दूर कीजिए। हे करुणामय नारायण, मैं सब प्रकार से आपके चरणों की शरण हूँ। यह पूर्वोक्त षटपदी सर्वदा मेरे मुख कमल में निवास करे। कोई शिव को ही ध्येय बताते हैं तथा कोई शक्ति को, कोई गणेश को और कोई भगवान भास्कर को ही ध्येय कहते हैं। उन सब रूपों में आप ही भास रहे हैं। इसलिए हे दीन बंधु, मेरी शरण तो एकमात्र आप ही हैं। भ्राता, पिता, माता, स्त्री, पुत्र, कुल एवं प्रचुर बल,
इसमें से कोई भी मुझे अपना सहायक नहीं दिखता। अतः हे दीनबंधु, आप ही मेरी एकमात्र शरण है। मैंने न तो अभिमान को छोड़कर महात्माओं की आराधना की, न आस्तिक बुद्धि से तीर्थों का सेवन किया है, और न कभी विधि पूर्वक देवताओं का पूजन ही किया है। अतः हे दीनबंधु, अब आप ही मेरी एकमात्र शरण है। दुर्वासनाएं मेरे चित्त को सदा खींचती रहती है। रोग समूह सर्वदा शरीर को तपाते रहते हैं, और जीवन तो सदैव परवश ही है। अतः हे दीनबंधु, आप ही मेरी एकमात्र शरण है। पहले मुझसे जो जो पाप बने हैं उन सबको याद कर कर के मेरा हृदय कांपता है, किंतु तुम्हारी पतित पावनता तो प्रसिद्ध ही है। अतः हे दीनबंधु, अब आप ही मेरी एकमात्र शरण है। प्रभु, आपको भूलने से जरा जन्म आदि संभूत दुख, नाना व्याधियां, काक, कुत्ता, शुकर आदि योनियां तथा नरक आदि में पतन, यही फल संसार में विस्तृत है। अतः हे दीनबंधु, अब आप ही मेरी एकमात्र गति है। नीच, महापापी अथवा निंदित ही क्यों ना हो, किंतु जो एक बार भी यह कह देता है कि मैं आपका हूँ, उसी को आप अपना धाम दे देते हैं। हे नाथ, आपका यही व्रत है। अतः हे दीनबंधु, अब आप ही मेरी एकमात्र गति है। वेद, धर्मशास्त्र, आगम, रामायण तथा पुराण समूह में भी सर्वत्र सब प्रकार आप ही का कीर्तन है। अतः हे दीनबंधु, अब आप ही मेरी एकमात्र गति है। मैं, मेरी रक्षा का भार और उसका फल मेरा नहीं, श्री विष्णु भगवान का ही है, ऐसा विचार कर विद्वान पुरुष अपने को भगवान पर छोड़ दे। हे भगवान, मैं अकिंचन अपनी रक्षा का भार अनन्य और अनुकूल प्रणत होकर विश्वास और प्रार्थना पूर्वक आपको सौंपता हूँ। मेरे स्वामी, अपने शेष वशीभूत और अपनी ही रक्षकता पर अवलंबित हुए मुझको अपनी निज की दी हुई बुद्धि से स्वयं अपने लिए अपने में ही समर्पित करते हैं, अर्थात परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए स्वयं ही अपनी शरण में ले लेते हैं। हे अभिष्ट वरदायक स्वामी, मैं आपकी शरण हूँ। इस देह का अंत होने पर आप मुझे स्वयं अपने चरण कमलों तक पहुँचा दे। आपका शेष होने में स्थिर बुद्धि वाले, आपकी प्राप्ति का ही एकमात्र प्रयोजन रखने वाले, निषिद्ध और काम्य कर्मों से रहित मुझको आप अपना नित्य सेवक बनाइए। देवी श्री लक्ष्मी जी, भूषण कौस्तुभ आदि और शस्त्र आदि, गदा शांग आदि, ये युक्त से युक्त अपनी निर्दोष सेवाओं में हे भगवान आप मुझे नित्य नियुक्त रखिए। हे वरदायक प्रभु, मुझको और चेतन अचेतन रूप मेरी समस्त वस्तुओं को अपनी सेवा की सामग्री के रूप में स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मेरे एकमात्र आप ही रक्षक हैं, आप ही मुझ पर दया करने वाले हैं। अतः पापों को मेरी और प्रवृत्त न कीजिए, और प्रवृत्त हुए पापों को निवारण कीजिए। हे देव, हे दीन दुखारी भगवान, मेरा न करने योग्य कार्यों को करना और करने योग्यों को न करना आप क्षमा करें। श्रीमन, आपने स्वयं ही मेरी पांचों इंद्रियों को नियंत्रित करके मेरी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया, अतः अब मैं निर्भर हो गया। हे जगदीश, हे सुमतियों के स्वामी, हे विश्वेश, हे सर्वव्यापी, हे परमेश्वर, हे प्रकृति आदि से अतीत, हे परम पावन, हे पिता, हे जीवों का निस्तार करने वाले, इस शरणागत पतित और बुद्धि बल से हीन संसार संतप्त दास का उद्धार कीजिए, जो सर्वथा गुणहीन, अत्यंत दीन और मलिनमति है तथा अपने रक्षक और दाता आप से पराकमुख है। हे जीवों का निस्तार करने वाले, इस संसार संतप्त तामस राजस वृत्ति के दास का आप उद्धार कीजिए। हे जीवों का निस्तार करने वाले, इस भयानक मरुभूमि में पड़कर नितांत निश्चेष्ट हुए मेरे इस अति संतप्त जीवन रूप मीन का अपने करुणा वारिधि की चंचल तरंगों का जल लाकर उद्धार कीजिए। अतः हे संसार की निवृत्ति करने वाले, हे कर्म विस्तार के कारण स्वरूप, हे कल्याणमय,
हे जीवों का निस्तार करने वाले, संसार समुद्र के जल में डूबकर संतप्त होते हुए इस दास का अपनी करुणा रूपी नौका समर्पण करके यहाँ से तुरंत उद्धार कीजिए। हे पुण्य रुचि जीवोद्धारक, जिसकी पाप राशि के भार से पृथ्वी परिपूर्ण है, ऐसे मुझ नीच के जन्म को सदा के लिए मिटाकर मुझ अत्यंत निंदनीय नगण्य पाप में रुचि रखने वाले और संसार के दुखों से दुखित का उद्धार कीजिए। हे जगतकर्ता, हे नारकीय यंत्रणाओं का अपहरण करने वाले, हे संसार का उद्धार करने वाले, हे पाप राशि को विदीर्ण करने वाले, हे शंकर, इस दास की कर्म राशि का हरण कीजिए और हे जीवों का निस्तार करने वाले, इस संसार संतप्त जन का उद्धार कीजिए। हे अच्युत, हे चिन्मय, हे उदार चूड़ामणि, हे कल्याण स्वरूप, मैं अत्यंत तृषित हूँ, मुझे ज्ञान रूप अमृत का पान कराइए। मैं अत्यंत मोद के वशीभूत होकर नष्ट हो रहा हूँ। हे जीवों का उद्धार करने वाले, इस संसार संतप्त को पार लगाइए। संसार में जन्म प्राप्ति के कारणभूत कर्मों का नाश करने वाले आपको मैं बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। हे जीवों का उद्धार करने वाले, आप निर्गुण और अनंत की शरण को प्राप्त हुए इस संसार संतप्त जन का उद्धार कीजिए।